बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या फ़त्ताह या करीम व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हम जो है तहबंद और इज़ार का मसला पढ़ रहे हैं कि जो तहबंद और इज़ार ज़मीन पे घसीटी जाए वो जो है तकब्बुर में शुमार, अगर उससे उसकी पहनने वाले का तकब्बुर ज़ाहिर हो रहा है या उसकी नीयत तकब्बुर आना है, घमंड है, गुरूर है और अल्लाह ताला की नाशुक्री है, तो वो जो है इस्लाम में जायज़ नहीं है और उसकी ममानियत है। तो ये हम पढ़ रहे थे। ये इससे पहले की हदीस हमने हज़रत अबू हुरैरा की पढ़ी, ये हदीस भी उन्हीं की है, अन हो यानी उन्हीं की, यानी हज़रत अबू हुरैरा की है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी भी है, क़ाल कहा मा असफल मिनल काबैन, मा असफल मिनल काबैन, यानी जो टखनों से नीचे जो चीज़ होंगी लटकी जाएंगी में तहबंद वगैरह इज़ार की, फ़िन्नार, तो वो क्या होंगी, आग में होंगी। यानी उतना चीज़, उतना कपड़ा या उतना जो है वो तहबंद जो है जो कि टखनों से नीचे लेगा और घसीटा जाएगा और टखनों के नीचे होगा, तो वो क्या होंगे, आग, उतना हिस्सा जो है वो जहन्नम में होगा, आग में होगा। रवाहुल बुखारी, तो इसको इमाम बुखारी ने रिवायत किया। मतलब ये कि कपड़े को जहन्नम में जलाया जाएगा, मतलब इसका ये है कपड़ा नहीं बल्कि जो लटका रहा है उसके कदमों को जहन्नम में जलाया जाएगा। क्योंकि कपड़े को जलाना तो कोई मकसद नहीं होता, कपड़े से मुराद कभी वो जुज़ बोलकर कुल को मुराद लिया जाता है, तो यहाँ पर भी ऐसे कपड़ा बोलकर जो है कदम और उसके पैर मुराद लिए जा रहे हैं लटकाने वाले के। लटकाने वाले के उन पैरों को क्या किया जाएगा, जहन्नम में जलाया जाएगा, जो कि अपनी तहबंद या इज़ार को जो है अपने टखनों से नीचे करेंगे और उसको घसीटेंगे। और इसमें लेकिन वही शर्त है कि उसकी नीयत घमंड हो, तकब्बुर हो, बाकी और कुछ ना हो। तो घमंडी और तकब्बुर से लटकाने वाले की इज़ार और जो उसके कदम जो है क्या होंगे, जहन्नम में होंगे। आ रहा समझ में? चलिए उसके बाद अन अबी ज़र्रिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, तो 3 आदमी ऐसे होंगे जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला बात नहीं करेंगे, गुफ्तगू नहीं करेंगे। ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, क्या कहा कि 3 आदमी ऐसे होंगे जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला न कलाम फरमाएगा, ना उनके तरफ नज़र रहमत करेंगे, ना उनके तरफ नज़र रहमत करेंगे, वला यंज़ुरु इलैहिम, और ना ही उनके तरफ नज़र करम फरमाएगा। 3 आदमी की तरफ क़यामत के दिन अल्लाह ताला नज़र करम नहीं फरमाएगा, ना ही उनसे बात करेंगे। वला युज़क्कीहिम, और ना ही उनको पाकीज़ा और पाक व साफ़ करेंगे, और ना ही उनको पाक व साफ़ करेंगे। आया समझ में? तो क्या है, फिर से हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बात करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमी ऐसे हैं जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना कलाम फरमाएगा, ना उनके तरफ नज़र रहमत से देखेंगा, और ना ही उनको पाक करेंगे, ना ही उनको पाक करेंगे। और क्या है, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए क्या होगा, दर्दनाक अज़ाब होगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम। क़ाला, कहा, फ़क़राहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं, क़ाल यानी अबू ज़र फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ये कलमात दोहराए। फ़क़राहा, तो उनको पढ़ा यानी दोहराए हैं, मुकर्रर फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फ़ाज़ सलासा मिरारिन, 3 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फ़ाज़ 3 मरतबा फरमाया। क्या, ला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम, है ना, कि सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम। अल्लाह के रसूल ने ये 3 मरतबा फरमाया कि अल्लाह ताला ना उनसे बात करेगा, ना उनके तरफ नज़र करम करेगा, और ना ही उनको पाक व साफ़ करेगा। ये अल्लाह के रसूल ने कितने मरतबा कहा, 3 मरतबा कलमात अल्लाह के रसूल ने दोहराए, है ना, कितने मरतबा, सलासा मिरारिन। क़ाला अबू ज़र, हज़रत अबू ज़र ने कहा, ख़ाबू व खसीरू, क्या कहा, ख़ाबू व खसीरू, क्या कहा हज़रत अबू ज़र ने, ख़ाबू व खसीरू, कि वो लोग क्या हो गए, खसारे में हो गए। कौन लोग?
हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि रसूल ने 3 मरतबा कलमात दोहराए। हज़रत अबू ज़र ने कहा ये नामुराद हुए और खसारे में पड़े, नामुराद हुए और खसारे में पड़े। कौन लोग? ये तीनों लोग है ना। ख़ाबू व खसीरो, आपने कहा कि वो लोग खसारे में पड़े और वो लोग बर्बाद हो गए, यानी नामुराद हुए और खसारे में पड़े। अल्लाह के रसूल ये कौन लोग हैं? फिर कहा मन हुम या रसूल अल्लाह, जो इतना खसारे में है, इतना जो है उनका नुकसान है और इतना जो नाकाम है, तो ये कौन है? मन हुम या रसूल अल्लाह, ये कौन है अल्लाह के रसूल? वो लोग आप फरमा दीजिए, है ना। कौन? जब 3 मरतबा जिनको अल्लाह के रसूल ने कहा, तो ये नामुराद और खसारे में रहने वाले लोग कौन हैं? ये कौन लोग हैं? तो क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? काला अल मुस्बिलु, क्या कहा आपने? अल मुस्बिलु वल मन्नानु। अल मुस्बिल, नंबर 1 मुस्बिल, नंबर 2 मन्नान, नंबर 2 मन्नान, और नंबर 3 वल मुनफिकु, और खर्च करने वाला। सिलअतहु बिल हलफी वल मुनफिकु सिलअतहु बिल हलफी, और कसमें खा कर अपने सामान को क्या बेचने वाला। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? जब अबू ज़र ने पूछा कि अल्लाह के रसूल ये नामुराद और नाकाम कौन लोग हैं ये, तो आपने फरमाया टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाला। क्या कहा? अल मुस्बिल, नंबर 1 टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाला। नंबर 2 अल मन्नान, एहसान करके एहसान जतलाने वाला। अल मन्नान, एहसान करके एहसान को जतलाने वाला। और कौन? वल मुनफिकु सिलअतहु बिल हल्फिल काज़िब, बिल हल्फिल काज़िब, और झूठी कसमें खाकर अपना सामान बेचने वाला। क्या करने वाला? अपना सामान को कसमें खा कर, झूठी कसमें खाकर क्या कर रहा है? अपना सामान बेच रहा है। तो ये 3 लोग हैं जिसके तरफ अल्लाह ताला न नज़र करम फरमाएंगे, ना उन्हें पाक साफ़ करेंगे, और ना ही उन्हें जो है ना ही उन्हें उनके तरफ देखेंगे, है ना। और इस तरह के आपने 3 मरतबा ये कलमात फरमाए कि ना उनसे अल्लाह ताला ना उनसे बात करेगा, हाँ, और ना उनकी तरफ देखेगा, और ना ही उन्हें पाक व साफ़ करेगा। तो ये 3 लोग कौन है? सबसे पहले अल मुस्बिल, नंबर 2 अल मन्नान, नंबर 3 अल मुनफिकु सिलअतहु, अल मुनफिकु सिलअतहु बिल हल्फिल काज़िब, अल हल्फिल काज़िब। तो ये 3 लोग हैं। टखनों से नीचे कब अपने तैबंद को लटकाने वाला, मन्नान यानी एहसान करके जतलाने वाला, और झूठी कसम खा कर अपने सामान को बेचने वाला। ये 3 लोग हैं जो कि अल्लाह के इताब का ज़रिया बनेंगे क़यामत के दिन। अल्लाह के इताब का ज़रिया बनेंगे कब? क़यामत के दिन। और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि अपना तहबंद या शलवार पैजामा टखनों से नीचे लटकाने वाला, टखना से नीचे लटकाने वाला। इससे मालूम हुआ कि मज़कूरा तीनों काम गुनाह कबीरा है। इससे क्या मालूम हो रहा है कि तीनों काम क्या है? ये गुनाह कबीरा है। लेकिन बदकिस्मती से मुसलमान माशरों में ये तीनों गुनाह आम हैं। अल्लाह ताला मुसलमान को अपनी अमली कोताहियों की इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वफ़ी रिवायत में तो ये 3 लोग हैं जो कि अल्लाह ताला ने इनके लिए जो है क़यामत के दिन ये 3 अज़ाब उनके लिए मुक़र्रर किए हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल इस्बालु फ़िल इज़ारी, अल इस्बालु फ़िल इज़ारी, अल इस्बालु फ़िल वल क़मीसी वल इमामती, इसबाल करना इज़ार में, कमीज़ में, हाँ, इसबाल करना कै में, इसबाल यानी कपड़ा ज़्यादा लटकाना, इसबाल यानी कपड़ा ज़्यादा लटकाना तहबंद वगैरह से। अल इस्बालु फिल इज़ार, इज़ार में जो है कपड़े को लटकाना यानी नीचे टखनों के नीचे लेकर जाना, हाँ, कमीज़ की पगड़ी में, तहबंद कमीज़ और पगड़ी में है, यानी इन तीनों में इसबाल सख्त गुनाह है। इन तीनों में इसबाल सख्त गुनाह है। कै में? अल इस्बालु फिल इज़ारी वल कमीसी वल इमामती, वल इमामती। मन जर्रा शैअन ख़ुयलाअ, मन जर्रा शैअन ख़ुयलाअ लम यंज़ुरुल्लाहु इलैहि, लम यंज़ुरुल्लाहु इलैहि।
जो भी तकब्बुर के तरफ कपड़ा लटकाएंगा अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसकी तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेंगा, नज़र रहमत से नहीं देखेंगा उसकी तरफ। मन जर्रा शैअन ख़ुयला, ख़ुयला यानी तकब्बुर और घमंड के लम यंज़ुरिल्लाहु इलैहि यौमल क़यामती, यौमल क़यामती, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेंगा। तो इस तरह ये वईद जो है बार बार आ रही है। चलिए आगे की हदीस। वअन अबी जुरैयीन वअन अबी जुरैयीन जाबिर इब्ने सुलैमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रअयतु रजुलन, कहते हैं देखा मैंने एक आदमी को। क्या कहते हैं? रअयतु रजुलन, मैंने एक आदमी को देखा कि लोग उसकी राय पर अमल करते हैं। क्या करते हैं? यसदुरुन्नास अन राई, कि लोग उसके राय पर क्या करते हैं? अमल करते हैं। यसदुरुन्नास अन राई यानी लोग उसके राय पे क्या करते हैं? अमल पैरा है, सुनते हैं उसकी, यानी अच्छा मकबूल है वो अपने कौम में। ला यक़ुलु शैअन इल्ला सदरू अन्हु, ला यक़ुलु शैअन इल्ला सदरू अन्हु, और वो जो कुछ कहता है उसे वो कबूल करते हैं, और वो जो कुछ करता है ला यक़ुलु शैअन इल्ला सदरू अन्हु यानी जो कुछ वो कहता है उसके ऊपर क्या करते हैं? लोग उसके कौम क्या करते हैं? उस पर अमल करते हैं, कौम उसके ऊपर अमल करती है। कुल तो मैंने कहा मन हाजा, कौन है ये? मैंने क्या कहा? मन हाजा, मैंने पूछा ये कौन है? लोगों ने बताया ये अल्लाह के रसूल हैं। मन हाजा, वह कौन है? क़ालू, तो लोगों ने कहा कि हाजा हाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। क़ुल्तु अलैकस्सलाम या रसूलल्लाह, मैंने कहा आप पर सलाम हो ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्रतैन, 2 मरतबा। क्या कहा मैंने? तो उसे वो कबूल करते हैं। मैंने पूछा ये कौन है? लोगों ने बताया अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा अलैकस्सलाम या रसूलल्लाह, 2 मरतबा कहा। आपने फरमाया अलैकस्सलाम मत कहो। क्या कहा आपने? अलैकस्सलाम मत कहो। क़ालू अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह मर्रतैन, 2 मरतबा मैंने कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा? ला तक़ुल अलैकस्सलाम, के अलैकस्सलाम मत कहो, अलैकस्सलाम मत कहो। ला तक़ुल अलैकस्सलाम, आप अलैकस्सलाम मत कहो। फ़इन अलैकस्सलाम तहियतल मय्यिती, तहियतल मज़, क्योंकि अलैकस्सलाम जो ये मैयत के लिए तहिया है। क्या है ये? मैयत के लिए तहिया है। तो क्या दो आपने क्या फरमाया? अस्सलाम अलैकस्सलाम मत कहो, क्योंकि अलैकस्सलाम तो मुर्दों का सलाम है। किसका सलाम है ये? मुर्दों का सलाम। अलैकस्सलाम ये क्या है? मुर्दों का सलाम है। कुल अस्सलामु अलैक, क्या कहे? तो अस्सलामु अलैक, यूँ कहो। क़ाला क़ुल्तु अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत जाबिर फरमाते हैं मैंने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। मैंने क्या कहा? आप जो है अल्लाह के रसूल हैं। अंत रसूलुल्लाह, क़ाल अना रसूलुल्लाह, कहा हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लज़ी इज़ा असाबका ज़ुर्रुन फ़दअवतहु कशफ़हु, क्या कहा? आप अल्लाह के रसूल, आपने फरमाया हाँ मैं उस अल्लाह का रसूल हूँ कि जब तुझे कोई तकलीफ़ पहुँचे और तू उसे पुकारे तो वो उसे तुझसे दूर कर देगा। जब तुझे कोई तकलीफ़ पहुँचे और तू उसे पुकारे तो उसे दूर कर देगा। इज़ा असाबका ज़ुर्रुन, जब तुझे कोई तकलीफ़ पहुँचे, फ़दअवतहु, तूने उसको पुकारा, बस तूने उसको पुकारा, कशफ़हु, तो उस तकलीफ़ को क्या कर देगा? वो दूर कर देगा, उस तकलीफ़ को हटा देगा अनका तुझसे। वइज़ा असाबका आमुन, वइज़ा असाबका आमुन, और जब तू कैद साली में मुब्तला हो। इज़ा असाबका आमुन, जब तुझे क्या हो? कैद साली में मुब्तला हो जाए। फ़दअवतहु, और तूने उसको पुकार लिया। अम्बतहा लका, तो तेरे लिए वो सरसब्ज़ शादाबी ले आएगा। क्या करेगा वो? कैद साली में अगर मुब्तला हो तो उससे दुआ करे तो वो तेरे लिए ज़मीन से पैदावार निकाल देगा। अम्बतहा लका, ज़मीन से पैदावार, अम्बता युम्बितु, पैदावार निकालना। नबाता यम्बितु यानी उगना, अम्बता युम्बितु यानी उगाना। तो वो तेरे लिए सब्ज़ियाँ और अनाज वगैरह ज़मीन से क्या करेगा? अल्लाह ताला तेरे लिए उगाएगा। क्या करेगा?
फ़दाउताहु, और तूने उसको पुकारा, उससे मदद तलब की, अम्बतहा लका, तो वो तेरे लिए सब्जियां अनाज वगैरह तेरे लिए ज़मीन से उगाएंगा। वइज़ा कुन्ता बिअर्ज़िन क़फ़राइन, और जब तू क्या होगा किसी बिअर्ज़िन क़फ़रिन औ फ़लातिन, बिअर्ज़िन क़फ़राइन औ फ़लातिन, या जब तू जो है कै में होगा तो किसी, और जब तू किसी जंगल या बयाबान में होगा, जब तू किसी जंगल बयाबान में हो और तेरी सवारी गुम हो जाए तो उससे इल्तिजा करे तो वो तुझे लौटा देगा, वो तुझे लौटा देगा। वइज़ा कुन्ता बिअर्ज़िन क़फ़राइन औ फ़लातिन, और जब तू किसी जंगल बयाबान में हो, जंगल बयाबान में हो तो क्या करेगा वो तो उससे इल्तिजा करेगा तो वो उसे तुझ पर लौटा देगा, वो तुझ पर क्या कर देगा, लौटा देगा। फ़ज़ल्लत राहिलतुका, और तेरी सवारी वहाँ पे क्या हो गई, गुमराह हो गई, गुम हो गई। वदअउतहु, और तूने उसको पुकारा, उसको इल्तिजा रद्दहा अलैका, तो वो उस सवारी को तुझ पर लौटा देगा। क़ालत, अबू ज़र कहते हैं, क़ुल्तु अहद इलैया क़ाल, अहद इलैया क़ाल, तो तुझको लौटा दें। हज़रत जाबिर कहते हैं, मैंने कहा आप मुझे अमली हिदायत दें, आप मुझे अमली हिदायत दें। अहद इलैया, मुझे आप अमली हिदायत दें। आपने फरमाया, क़ाल, आपने फरमाया, ला तसुब्बन्ना अहदन, ला तसुब्बन्ना अहदन, आपने क्या फरमाया, आपने फरमाया किसी को हरगिज़ गाली मत दो, किसी को हरगिज़ भी गाली मत दो। ला तसुब्बन्ना अहदन, किसी को हरगिज़ गाली मत दो। क़ाला, कहा, फमा सबबत बादहु हुर्रन, फमा सबबतु बादहु हुर्रन, उसके बाद मैंने किसी को गाली नहीं दी, उसके बाद मैंने किसी को गाली नहीं दी। फमा सबबतु बादहु हुर्रन, कहते हैं गाली न दी, चुनाचे उसके बाद मैंने किसी आज़ाद आदमी को गाली नहीं दी, किसी आज़ाद आदमी को गाली नहीं दी। फमा सबबतु बादहु हुर्रन, मैंने किसी आज़ाद आदमी को गाली नहीं दी। वला अब्दन, और ना ही किसी ग़ुलाम को, किसी ग़ुलाम और किसी आज़ाद को मैंने उसके बाद गाली नहीं दी। वला बाइरन, यहाँ तक कि अपने ऊँट को मैंने गाली नहीं दी। वला बाइरन, यहाँ तक कि मैंने अपने ऊँट को भी गाली नहीं दी। वला शातन, और ना ही मैंने अपनी बकरी को गाली दी, यानी मैंने किसी जानदार को उसके बाद गाली दी ही नहीं, यहाँ तक कि अपनी बकरी को भी नहीं दिया और अपने ऊँट को भी मैंने गाली नहीं दिया। वला तहक़िरन्ना मिनल मारूफ़ि शैआ, वला तहक़िरन्ना मिनल मारूफ़ि शैआ। और दूसरी हिदायत ये की, ये फरमाई अल्लाह के रसूल ने कि नेकी के किसी भी काम को हरगिज़ हक़ीर मत समझना। मिनल मारूफ़ि शैआ, किसी भी नेकी के किसी भी काम को, मामूली भी काम हो तो उसको हक़ीर मत समझो। ये मुझसे दूसरी उन्होंने वसीयत की। कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र से क्या कहा कि किसी भी नेकी को चाहे छोटी से छोटी हो उसको तुम हक़ीर मत जानो, उसको हक़ीर मत समझो। वन तुकल्लिम अख़ाका वअन्ता मुंबसितुन इलैहि। और क्या कहा? हक़ीर मत समझो, और फिर तेरा अपने भाई से कुशादा रोई के साथ बात करना, अपने भाई से क्या करना? खंदा पेशानी से बात करना। व तुकल्लिम अख़ाका वअन्ता मुंबसितुन इलैहि, कि आप अपने भाई से, अपने किसी मुसलमान भाई से इस तरह बात करो कि खंदा पेशानी से बात करो, और ऐसा बात करो कि आप उससे खुश हैं, उससे नाराज़ नहीं हैं। आप उससे क्या है? खुश है और उससे नाराज़ नहीं हैं। इस तरह अपने मुसलमान भाई से बात करो। यकीन नेकी कामों में से है, क्या है ये? वइन्न ज़ालिका मिनल मारूफ़, ये भी क्या है? नेकी है कि तू अपने भाई से इस तरह मिल, इस तरह बात कर कि तू उससे ऐसा मालूम है कि तू उससे खुश है, तो यानी खंदा पेशानी से बात करो, खुशी से बात करो, तो ये भी क्या है? एक नेकी है। ये भी क्या है? एक नेकी है। क्या है? नेकी है। वरफ़ा इज़ारक,
वरफ़ा इज़ारक इला निस्फ़ि साक़, और अपने पजामे को, अपने इज़ार को, अपने तहबन को निस्फ़ साक़ तक उठा ले, आधी पिंडली तक उठाकर, यानी उसको पिंडली से नीचे, टखनों से नीचे उसको मत रख। वरफ़ा इज़ारक निस्फ़ साक़ फ़इन अबैता फ़इलल काबैन, फ़इन अबैता इलल काबैन। और क्या कहा? फ़इन अबैत फ़इलल काबैन, या बहुत से अगर और उसको बढ़ाएंगे तो बहुत से तो टखनों तक उसको बढ़ा। क्या करो? उसको टखनों तक बढ़ा। क्या करो? आधी पिंडली तक ऊंचा रखना। अगर ये तेरे लिए मुमकिन ना हो तो टखनों तक तो ज़रूर ऊंचा रखना, टखनों तक उसको ज़रूर ऊंचा रखना। फ़इन अबैत, और अगर वहाँ तक नहीं मुमकिन, निस्फ़ साक़ तक अगर मुमकिन नहीं है तो क्या कर? फ़िल काबैन, तो अपने कम से कम अपने टखनों तक उसको रख, टखनों से ऊंचा रख, या टखनों तक रख, टखनों से नीचे नहीं, इज़ार को नीचे, तहबंद को नीचे ना मत उतार। व इय्याका व इस्बाल, इय्याका व इस्बाल, और तो बच और ख़बरदार रहे तो अपने इस्बाल से। इस्बाल इससे पहले भी आया हुआ है। इस्बाल यानी टखनों से नीचे लटकाना, अपने तहबंद, इज़ार, कमीज़, शलवार को अपने टखनों से नीचे उतारना, टखनों से नीचे लटका देना। तो उसको टखनों से नीचे ना उतार। किसको? अपने शलवार को, अपने तहबंद को, अपने इज़ार को, अपने पैजामे को। आ रहा समझ में? तो ठीक है, तो यहाँ तक हुआ। वह फ़इन्नहा मिनल मख़ीलती, फ़इन्नहा मिनल मख़ीलती, क्योंकि ये क्या है? तकब्बुर और घमंड की अलामत है। इन्नहा मिनल मख़ीलती, ये तकब्बुर और घमंड की अलामत, क्योंकि ये तकब्बुर है। अल्लाह ताला तकब्बुर को पसंद नहीं करता। फ़इन्नहा मिनल मख़ीलती, फ़इन्नहा मिनल मख़ीलती, क्योंकि ये तकब्बुर की अलामत है और मुतकब्बिरीन की अलामत है। व इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मख़ीलता, और अल्लाह ताला तकब्बुर को पसंद नहीं फरमाते। व इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मख़ीलता, पसंद नहीं फरमाते किसको? तकब्बुर को। व इन्नम्रुअन शतमका व इन्नम्रुअन शतमका व अय्यरका, और अगर कोई शख्स, और अगर कोई नफ़र, कोई शख्स जो है अगर तुझको क्या करे? गाली दे। कोई शख्स अगर तुझे गाली दे, तुझको बुरा भला कहे, या तुझे ऐसी बात पर आड़ दिलाए, या तुझे वह अय्यरका, और तुझे ऐसी बात पर आड़ दिलाए, बिमा यअलमु फ़ीका, बिमा यअलमु फ़ीका, जो कि तुझ में जानता है। या कोई शख्स तुझे गाली दे या तुझे ऐसी बात पर आड़ दिलाए जो तेरे अंदर मौजूद है। यअलमु फ़ीका, जो तेरे अंदर मौजूद है, तेरे अंदर, तेरे में जो है वो उसको मालूम है कि ये आयब तेरे अंदर है, उससे तुझे आड़ दिलाए। फला तुअय्यिरहु बिमा तअलमु फ़ीही, तो उसके जवाब में तुम जो है उसको आड़ मत दिलाओ जो कि तुम उसके बारे में जानते हो। जो चीज़ जो आयब तुम उसके बारे में जानते हो, उसका तुम उसको आड़ के बदले में आड़ मत दिलाओ, आड़ के बदले में आड़ मत दिलाओ, है ना। तो ये एक लंबी हदीस है जो चल रही है, अब करीबुल ख़त्म है। या तुझे ऐसी बात पर आड़ दिला जो तेरे अंदर मौजूद है, जिसको वो जानता है, तो तू उससे ऐसी बात पर आड़ मत दिलाना जो उसके अंदर मौजूद है, जो उसके अंदर बिमा तालम फ़ी, जो उसके अंदर मौजूद, उसके बारे में उसको तुम आड़ मत दिलाओ। फ़इन्नमा वबालु ज़ालिका अलैहि, क्योंकि उसका वबाल जो है उसके ऊपर होगा। वो जो आड़ दिला रहा है, तुम्हारे आयब को जो गिना रहा है, और तुम्हारे आयब को और तुम्हारे आड़ को जो तुम्हारे अंदर है उसको जानकर वो जो आड़ दिला है, तो उसका गुनाह क्या होगा? उसके ऊपर होगा, उसका गुनाह उसी पर होगा जिसको वह जानता है। तो तू उससे ऐसे बात पर आड़ मत दिलाना जो उसके अंदर मौजूद है, आड़ तेरे इल्म में है, इसलिए कि उसका वबाल उसी पर है, उसका वबाल उसी पर है, ना कि तुझ पर। उसका वबाल उसी पर है, ना कि तुझ पर। तो ये एक लंबी हदीस थी जो कि हज़रत अबू ज़र की थी। तो हमने ये पढ़ा। तो इन तमाम चीज़ों को आपने याद रखना कि कितनी चीज़ें हैं, इस चीज़ों को याद करके इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।